अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो हाँ जी गाइज़, मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो गाइज़ मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि इतनी देर से अपना व्लॉग मैं क्यों नहीं अपलोड कर रही। इस वजह से नहीं कर रही कि गाइज़ हमारा वाईफाई जो था वो ख़राब हुआ था। तो कितनी देर से हम उनको कह रहे थे हमारी वाईफाई ठीक करते तो वो जो है शादी पे गए हुए थे तो उन्होंने नहीं थी ठीक करी, और कल आए थे तो कल आकर उन्होंने ना वाईफाई हमें ठीक करके दी है। तो अल्लाह का शुक्र है हमारी अब वाईफाई ठीक हो गई है। ज़्यादा मुझे दुख हुआ था जब पहले हमारा मोबाइल ख़राब हो गया हुआ था, उसकी वजह से जो व्लॉग है वो अपलोड नहीं था हो रहा। तो अब जो है वाईफाई ख़राब हो गई थी तो इस वजह से नहीं था हो रहा। तो अब अल्लाह का शुक्र है जो वाईफाई वो ठीक हो गई है। तो मैं आपको गाइस बताऊँ, कल मैंने इतने ज़्यादा कपड़े धोए थे, इतने ज़्यादा। तो अब जो है कपड़े मरियम और मैं सूखने डालने आए हुए हैं। मुँह भी नहीं धोया, उठे हैं तो मम्मा कह रही थी पहले कपड़े जाके छत पे सूखने डाला, वो सूख जाएंगे, सारा दिन की धूप पड़ेगी। तो गाइस मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये मैंने कपड़े धोए थे और मरियम सूखने डाल रही है। सर्दियों के भी थे, मामा कह रहे थे गर्मियों की। तो आपको पता है जैसे कि गाइस इतनी ज़्यादा ठंड आ गई हुई है तो सर्दियों के भी धोए हैं, और गर्मियों को मामा कह रहे थे धो के तो तय लगा के हम संभाल देंगे, और जो सर्दियों के वो वाही निकाल देंगे, धो लो और फिर वो डाले जाएंगे। अब सर्दियाँ जो आ गई हैं तो मरियम कपड़े सूखने डाल रही है, और रहमत अली अहमद अली भी स्कूल चले गए हैं गाइस, और उनके जो है बगूतर ये देख। तो गाइज़ ये मेरे अंकल से लेके आया था, उन्होंने बहुत ज़्यादा, इतने ज़्यादा कबूतर रखे हुए हैं, और उनसे 3 अहमद अली कबूतर लेके आया था। पहले तो सेल कर दिए थे जैसे कि मैंने आपको बताया था गाइज़। तो मामा को पता भी नहीं है, फिर इसने ले आया। तो कहता है, मैं उस दिन कह रही थी तुमने कबूतर लेके आए हो, मैं छत पे जा रही हूँ। कहता है तुम ना छत पे जाना, तुम जब भी छत पे जाती हो तो मामा मेरे कबूतर भेज डालते हैं, तुम छत पे ना जाना। तो गाइज़ अब मैं फिर आई हूँ, मैंने देख ली है ये 3 अहमद अली। गाइज़ मरियम जैसे कि मैंने आपको बताया कपड़े सूखने डाल रही है, तो कपड़े जो है रात को धुंध पड़ जाती है, उसकी वजह से कक्कर भी पड़ता है, तो वो कपड़े काफ़ी ज़्यादा ठंडे हुए हैं। तो मरियम कह रही है मेरे हाथों को ठंड लग रही है, मरियम मेरे मुंह पे लगा रही थी, इतने इसके हाथ ठंडे हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा कपड़े ठंडे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है यूट्यूब फैमिली? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो कपड़े सूखने डाल रही हूँ। तो ये देखिए गाइस, मैं मोमना के मुँह पे ठंडे हाथ लगा रही हूँ। गाइस बहुत ज़्यादा इसके हाथ ठंडे हो गए हैं। हाँ ये देखिए। तो अभी तो मैंने गाइज सर्दी से डरते हुए अभी मैंने मुंह भी नहीं धोया। मैं कब से उठी हुई हूँ गाइज, मैं आपको बताऊँ 6:30 बजे तो मैं तकरीबन उठी हुई थी। मैंने उठ के फेस भी नहीं धोया, कब से वैसे ही घूम रही हूँ। रहमत अली अहमद अली अभी उठे हैं गाइज, वो सोते रहते हैं इस वजह से कि टाइम गुजर जाए और हमें स्कूल। हाँ जी गाइस, तो काफ़ी ज़्यादा मैंने कपड़े सूखने डाले हैं। अब मैंने बोला है मोमना को तुम डालो। तो ये देखिए गाइस, मोमना कपड़े सूखने डाल रही है। कमाल, ये भी दीवार पे इतने ज़्यादा भारे कपड़े हैं सर्दियों को, आपको पता है कितने मोटे मोटे कपड़े होते हैं, इतने ही भारे होते हैं। दो के मेरी ये जगह जो इतनी दर्द हो रही है, मुझे लगता है मेरी वो पता है लोगों को लकवा हो जाता है सर्दी में, मुझे लगता है कैसे होता है वो ऐसे हो जाता है ना, ऐसे। तो मुझे लगता है कि मेरा मुंह टेढ़ा ना हो जाए, मुझे बड़ा डर लगता है। एक दफ़ा मेरे कज़न को हो गया था, वो काफ़ी बड़ा है मेरा कज़न, तो वो हमारी मामा के मतलब मेरी मामा का जितनी मेरी मामा की उम्र है उतनी उसकी उम्र, पर वो मेरा है कज़न है, पर मुझे डर लगता है कहीं उसकी तरह मेरा मुंह ना हो जाए, उसी सर्दी की वजह से ना ऐसा उसका मुंह हो गया। मोमना शर्म करो। अस्तगफुरुल्लाह, सने माफ कर दिला माफ। तो मुझे डर लगता है कहीं मेरा भी ना ऐसे मुंह हो जाए। रहमत अली को मार लेती है, पर रहमत अली आगे से इसे भी मारता है। तो रहमत अली को पहले इससे अच्छी खासी मार पड़ी है, उसके बाद अहमद अली आया, अहमद अली को पहले मार पड़ी, फिर अहमद अली ने इसके नोज पे मुक्का मारा है। तो गाइस ये देखें, उसने तो मारा है, ये भी मुझे मार रही है। कोई बात नहीं, ये कितनी देर मुझे मार लेंगे फिर। रुक जाओ एक मिनट की बात बताऊँ। नीली परी पीली परी कमरे में बंद, मुझे मरियम पसंद, मुझे मरियम पसंद, मुझे मरियम पसंद। ये बहुत फनी है। ये सारे बहन भाइयों से ना मुझे मोमना ज़्यादा हंसाती है। तो वैसे कपड़े तो हमारे सारे जो है दीवारों पे डल गए हैं, तो अभी देखते हैं जो रह गए हैं वो चारपाई पे बिठा देते हैं। चलाओ, नीचे चले हैं, नीचे अभी बड़ा काम है, लाइट चले गई और इतना ज़्यादा काम है, तुम्हारे बर्तन धोने पड़े हैं। हाँ तो लाइट चली गई है, वो मैंने अब बात छोड़ दो गाइस, हम नीचे आ गए हैं। तो ये देखें लाइट तो हमारी चली गई और काम करने वाले पड़े हुए हैं, अंधेरा। अब मरियम को मेरे चलाए अंदर वाड़ के डराऊं, अंदर वाड़ के तेनू डरावा मैं, तेनू अंदर वाड़ के। तो गाइस ये देखिए कपड़े बिखरे, और मामा ने कल जो सराहनियाँ थी उनसे रूह निकाल के वहाँ पे रख दिया था। वो देखें गाइस, मैं आपको दिखाती हूँ, ये यार सराहनियों से रूह निकला हुआ, और जो इनके छाट थे वो मामा ने मुझे उतार के दिए थे कि धो लो, वो बहुत ज़्यादा गंदे हुए थे, तो वो मैंने धो के अभी सूखने डाल के आई हूँ, फिर सूख जाएंगे, फिर रूह उसके अंदर मामा को डालेंगी। तो मरियम के मैं बर्तन गाइस आपको दिखाती हूँ। तो हमारी मशीन भी ख़राब हुई थी, तो हमने अपनी आंटी से मंगवाई है मशीन, ये देखें गाइस, और इससे कपड़े धोए थे। तो मरियम के बर्तन गाइस चेक करें, वाह
कितने प्यारे लग रहे हैं मरियम। तो मरियम के एक और गाइस मैं आपको एक और मज़ेदार बात बताऊँ कि छत पे शीशा पड़ा हुआ था पहले हमारे साथ ना, जो गोदाम है उसमें ना पता नहीं मतलब क्या था, वो फर्नीचरों वाली दुकान थी। तो उनको इतने इतने बड़े शीशे दे के उन्होंने हमें मतलब छोटा सा रह गया तो उन्होंने दिया था कि ये रखो हम आप ले जाएंगे। फिर उनका शीशा टूट गया, वो छत पे पड़ा हुआ था, एक छोटा सा इतना बड़ा टुकड़ा पड़ा हुआ था। मरियम कल जाके नीचे लेके आई और ला के ये देखिएगा, ये इसने अड़ाया है। किससे अड़ाया? कीलों से जी भाई। वाह, मैंने अपना चेहरा देखना होता है। हाँ, उसे कह रही है मेरा चेहरा इतना प्यारा है, मैंने वो रोज़ देखना हुआ। वहाँ अलमारी के साथ भी शीशा लगा है, वहाँ पे भी चेहरा देख। उससे अच्छी तरह नहीं दिखता। अच्छा जी, उसमें ज़्यादा प्यारा दिखता है। बताता हूँ, मैं वहीं से झाड़ू लगा रही थी, मैं गाइस आपको दिखाती हूँ। तो झाड़ू में लगा रही थी, मैंने मोबाइल अंदर रखा था तो मरियम ने उसे पकड़ा, आ गई हमारा मोबाइल छाना बना, उसे हाथ लगाए तो उसको गश पड़ रहे हैं। तो मोबाइल मैंने अंदर रखा था, मरियम ने उसे पता नहीं क्या किया ऐसा, उसको कह रही है मैंने हाथ नहीं पकड़ा है। वो बेचारा बेहोश हो के पड़ रहा था, उसे कभी बंद कभी ऑन। तो उसकी लाइट खुद ब खुद ऑन हो गई थी और बंद था मोबाइल। मुझे इतना डर लगा मोबाइल फिर से ना खराब हो जाए। इतनी मुश्किल से मोबाइल ठीक कराया, फिर वाईफाई ठीक हुई है। तो अब हमने ब्लॉग बनाना होता है, यही आखिरी मेरा सहारा है। मोबाइल टूट गया तो फिर ब्लॉग बनना कहाँ से। मम्मा तो कह रही मैंने नहीं लेके देना मोबाइल, अभी मेरे पास पैसे नहीं है। तो इससे ही हम ब्लॉग बनाते हैं। तो मरियम ने ऐसा उसे कुछ कर की, पता नहीं क्या कहा है उसे, वो बेचारा गश खा खा के गिर रहा था। तो मुझे इस पे बड़ा गुस्सा आया, मैंने कहा मोबाइल का तुम हाथ ना अब लगाना। मैंने लगाना भी नहीं है, तुम्हारा मोबाइल इतना डरावना है। गाइस मेरे दिल को वैसे ऐसे ऐसे होने लग पड़ा। मामा ने जान छोड़नी तो इसने भी। गाइस काम शाम मैंने सारा कर लिया, सफाई वगैरह। तो मामा जो है बनाने लगी हैं आलू मटर गोभी मिक्स सब्जियां बनाने लगी हैं। और मामा कह रही थी मैंने बीफ डालना है चिकन। तो गाइस रहमत लिए हमारे लिए तो घर पे नहीं हुआ था, रहमत लिए हमारे लिए ले आते हैं। तो स्कूल गए हुए हैं, तो मामा कह रही थी तुम जाके ले आओ, यहाँ हमारे पास में ही दुकान है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं जाने लगी थी। फिर मैंने कहा अकेली नहीं चाहती मरियम को साथ ले। मैं मरियम कह रही थी आओ मेरे साथ। तो मरियम कह रही थी इसलिए जाऊँ, साथ जाऊँगी तो मुझे ड्रॉ और लेस खिलानी है। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि मेरे पास 500 रुपया 500 रुपीज़। तो मरियम के ऊपर उसके ऊपर आंखें हुई है। तो मरियम कह रही थी मुझे साथ में लेके जाना है मुझे, तो मुझे बोतल और रो पिलानी पड़ेगी। मैंने कहा ठीक है। अभी मरियम मुंह धो रही है गाइस। हाँ जी गाइस, पाया वगैरह मैंने डाल लिया भाई, ये देखें गाइस। अब मैं जाने लगी हूँ और साथ मरियम को भी लेके जाने लगी हूँ। चला जाओ मरियम, मामा से पैसे ले गए। रो भी दिखाओ। हाँ जी गाइस, रो भी ली है और चिकन भी हमने ले लिया भाई, ये देखें। और पैसे भी गिर गए हैं। तो हाँ जी गाइस, मरियम ने रट्टा लगाया हुआ है। मैंने येलो कलर की लेस लेनी है और यहाँ पे ग्रीन है, सब है पर वो नहीं है, कह रही है मैंने वो ही लेनी है। तो हाँ जी गाइस, मरियम को रोज शो पिला के मैंने लेस चेज ले दिया और मरियम लेस खा रही है और हम घर जा रहे हैं अभी। ये देखें गाइस। तो गाइस ये देखें, रास्ते से गुजर रहे हैं, गुलाब के पौधे लगे हुए हैं, ऊपर गुलाब भी एक लगा है। मरियम चुराने को फिर रही है और पीछे से 2 अंकल गुजर रहे हैं। इस वजह से मरियम ने नहीं चुराया, वरना मरियम ने फूल उतार के चुरा लेना था। पर मरियम को बेचारी का बस नहीं चला और लेज ऐसे खा रही है जैसे कि मेरे पैसों की ना तरफ इसकी आँखें थी और इसने सारे मेरे पैसे ज़ाया करवा दिए हैं। मेरे पास मतलब 250 200 बचे हैं और अब बकर बकर खा रही है लेज ऊपर से। गाइस ये देखें गली कितनी गंदी। मरियम ऊपर पैर रखी बीच से गुजर के। हाँ जी गाइस, घर तो हम आ चुके हैं, घर की बैक साइड भी आ गए हैं। तो अब हम अपने घर की फ्रंट सीट पे जा रहे हैं। हम बीच से आए हैं, सड़क से नहीं आए। तो अभी थके हारे जा रहे हैं यहाँ से गुजर के। मैं मरियम कह रही थी यहाँ से रोड़ी से गुजरते हैं और जल्दी पहुँच जाएंगे। बाहर सड़क से आते तो देर से पहुँचना था, तो हम घर आ गए अब।
जी गाइस घर तो पहुंच गए हैं, इतना चल के आए हैं, इतना थक गए हैं। तो अभी मामा को हमने रो दी है, मामा जो ग्लास में डालने लगे हैं और मैं मरियम ने तो वहाँ ही पी ली थी। तो मैं जो घर आकर पीऊँगी क्योंकि गाइस रो पी लेती तो पर मुझसे चला नहीं था जाना। तो चिकन भी हमने ले लिया और साथ में मरियम ने मेहंदी भी ली थी और साथ में नाखून भी लिए थे। इसने जो मेरे पैसे थे वो सारे ज़ाया करवा दिए हैं और लेज भी इसे मैंने खिलाई थी। गाइस मैंने लेज भी खाई है, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। हाँ तो गाइस दूसरों के पैसों से चीज़ खाने का वैसे भी मज़ा आता ही है। हाँ जी गाइस अब मैं रो पीने लगी हूँ। हाय रो पीने लगी हुई, पी दो। ये मेरे सामने ऐसे करती थी जैसे इसने कभी रो नहीं पीनी। बहुत ज़्यादा मज़े किया। पीनी थी मैंने, पीनी वो इसलिए नहीं थी मैंने पी गई थी। इतना इसने मुझे चला के लाया। कहाँ कभी उस दुकान में मेरी आँख ऐसे जाती थी उस तरफ तो भाग के दुकान में चली जाती थी। पता नहीं कौन सी दुकानों में गई होती थी। मैं इसके पीछे पीछे भाग भाग के इतना थक गई हूँ पर मैंने नहीं थी पीनी रो। रोशो हमने पी ली है भैया। तो मामा अब खाना बनाने लगे और मरियम को मामा से गाली पड़ रही थी। ये देखें गाइस यहाँ पे बैठ के जो है अपने शीशे में अपना चेहरा देख रही है। तो मामा से मरियम को गाली पड़ रही थी, इसलिए मामा ने सौदा लाया था, उसमें बेसन और मैदा था और मरियम ने वैसे ही वहाँ रख दिया हुआ था और उसको जो है उसके शावर को फाड़ गई थी तो वो सारा जो है नीचे गिर गया हुआ था। तो वो मामा इसलिए इसे गाली निकाल रही थी। तो हाँ जी गाइस इस व्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड। मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अल्लाह हाफिज़।